नमस्कार। आप सभी का पीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। तो विद्यार्थियों, कल हम कर रहे थे डेरिवेटिव्स ऑफ एन आर्क और चाप के अवकलज करते हुए कल मैंने अगर आपको वक्र की इक्वेशन कार्तीय फॉर्म में दे रखी थी, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में दे रखी थी, तो ds बाई डी एक्स और ds विद रिस्पेक्ट टू dy कैलकुलेट किया था। आज हम चाप के अवकलज ज्ञात करेंगे अगर आपके पास वक्र की इक्वेशन प्राचलिक रूप में दे रखी है, यानी कि अगर वक्र यानी कि कर्व की इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज फंक्शन ऑफ फाई टी द्वारा प्रदर्शित है, तो उसकी चाप के अवकलज हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी होल अपॉन dx बाई डी टी। तो यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस dy बाई डी टी का वर्ग अपॉन dx बाई डी टी का वर्ग। एलसीएम ले लीजिए dx बाई डी टी का वर्ग, तो आपके पास बनेगा ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई डी टी इंटू रूट dx बाई डी टी का वर्ग प्लस dy बाई डी टी का वर्ग। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आया ds बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट dx बाई डी टी का वर्ग प्लस dy बाई डी टी का वर्ग। तो dx से dx कैंसल, तो ये आ गया आपके पास ds बाई डी टी इज इक्वल टू रूट dx बाई डी टी का वर्ग प्लस dy बाई डी टी का वर्ग, या ds बाई डी टी इज इक्वल टू रूट x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई आपके पास। अगला है हमारे पास चाप का अवकलज ज्ञात करने का ध्रुवीय सूत्र, कि माना कोई कण किसी वक्र में गतिमान है, t समय पश्चात कण बिंदु P जिसके निर्देशांक r और थीटा है, और t प्लस डेल्टा t समय पश्चात कण बिंदु Q के निर्देशांक r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, कि चाप PQ का अवकलज आपने ज्ञात करना है। क्योंकि हमें दे रखा है कि P के निर्देशांक r और थीटा है, तो इट मीन्स OP इज इक्वल टू r और एंगल POX इज इक्वल टू थीटा। क्योंकि निर्देशांक r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो OQ इज इक्वल टू r प्लस डेल्टा r। एंगल QOX कितना हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो जिससे एंगल POQ इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा OP के मध्य कोण मान लीजिए फाई है। मान लीजिए चाप AP की लंबाई S है, AQ की लंबाई S प्लस डेल्टा S, यानी कि PQ की लंबाई डेल्टा S है। बिंदु P से OQ के ऊपर लंब PR खींचते हैं, तो इससे क्या हो गया, ORP इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो OR अपॉन OP इज इक्वल टू कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ द एंगल। तो OR का मान आ गया आपके पास R कॉस डेल्टा थीटा। इसी प्रकार से PR अपॉन OP साइन ऑफ डेल्टा थीटा, क्योंकि PR परपेंडिकुलर है, OP आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PR इज इक्वल टू R साइन डेल्टा थीटा। अब फिगर से देखिए, वी कैन एक्सप्रेस RQ एज OQ माइनस OR। OQ अपने को दे रखा है R प्लस डेल्टा R, OR आपने कैलकुलेट किया है R कॉस डेल्टा थीटा, तो ये बन गया आपके पास R प्लस डेल्टा R माइनस R कॉस डेल्टा थीटा। R कॉमन लेने पर R इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा R, और कोसाइन फॉर्मूला अपने जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा हो तो दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 होता है, तो इसलिए 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, R इंटू 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा R। इसी प्रकार से इन राइट एंगल ट्राइंगल
पी क्यू आपके पास हाइपोटेन्यूज है तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी आर और आर क्यू की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपके पास आ गया पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा थीटा का स्क्वायर प्लस आर क्यू का आपने मान निकाला हुआ है 2 आर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा आर का होल वर्ग डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई डेल्टा थीटा। तो पी क्यू क्या है? लंबाई है, भुजा है, तो ये बन गई आपके पास कोड पी क्यू। तो जीवा पी क्यू हम पूरी इक्वेशन को डेल्टा थीटा से डिवाइड किया है तो जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा थीटा का वर्ग इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा का वर्ग प्लस 2 आर साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा थीटा को मैं लिख रहा हूँ जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू इंटू चाप पी क्यू अपॉन डेल्टा थीटा का वर्ग इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा का स्क्वायर है तो उसे मैंने लिखा है आर स्क्वायर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा का वर्ग प्लस आपके पास था साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 तो उसे मैं लिख रहा हूँ 2r इंटू 1/2 साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा थीटा बाई 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया और दूसरा था साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 था तो साइन स्क्वायर को मैंने लिखा है साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। अब मैं लिमिट ले रहा हूँ तो टेकिंग लिमिट एज डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 मीन्स क्यू टेंड्स टू पी तो जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू जब क्यू टेंड्स टू पी हो तो उसका मान क्या होता है 1 तो इसलिए जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू का मान 1। चाप पी क्यू क्या है डेल्टा एस तो लिमिट ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा व्हेन डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो क्या हो गया डी एस बाई डी थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बनी आपके पास डी एस बाई डी थीटा का वर्ग इज इक्वल टू आर स्क्वायर एज इट इज लिमिट ऑफ साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा इफ डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 हो तो इसका मान क्या होता है 1। अपने पास क्या है एंगल साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा थीटा बाई 2 है तो इसका मान भी क्या हो गया 1। तो ये बना आपके पास 2r इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इसकी लिमिट लूँगा व्हेन डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग 0 तो पहली वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा लिमिट ली है आपने तो ये क्या बन जाएगा डी आर बाई डी थीटा। तो इसलिए आपके पास जो रिजल्ट बना आफ्टर टेकिंग लिमिट डी एस बाई डी थीटा का वर्ग इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का वर्ग। तो इसलिए अपने चाप के अवकलज अगर r इज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा हो तो डी आर बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लीजिए तो वहाँ से डी एस बाई डी थीटा का वर्ग इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का वर्ग कैलकुलेट किया जा सकता है। हम ये भी जानते हैं ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण सबसे पहले कैलकुलेट किया था हमने इस चैप्टर में और वहाँ मैंने सिद्ध किया था कि tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर और उसी फॉर्मूले से हमने ये भी सिद्ध किया था कि साइन फाई इज इक्वल टू क्या होता है आर डी थीटा बाई डी एस एंड कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस। तो tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर है स्क्वेयरिंग कर दें तो tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर का वर्ग हो गया। tan स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर का वर्ग। सेक फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस फाई और कॉस फाई का मान है आपके पास आपने कैलकुलेट किया डी आर बाई डी एस तो सेक फाई क्या हो गया डी एस अपॉन डी आर। तो सेक फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वेयर। तो इस प्रकार से हम चाप के अवकलज इफ़ आर इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा हो तो आप डी एस बाई डी थीटा का रिजल्ट कैलकुलेट करते हुए उपरोक्त फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव किया उससे कैलकुलेट किया जा सकता है डेरिवेटिव्स ऑफ एन आर्क और अगर थीटा इज़ ए फंक्शन ऑफ आर तो उस तरीके से भी आप किसी भी चाप के अवकलज को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।